अगर ज़्यादा बोलेंगे वो इमोशनल हो जाएगा फिर। साफ़ सफाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, यहाँ साफ़ सफाई करो नीचे नदी में फेंक दो। जिन्होंने सिर्फ यहाँ पर 6 महीने कमाने के लिए आना है, फिर दोबारा यहाँ का मौनी देखना है। आप भी कर्नाटक से हैं? हाँ। और वहीं से यात्रियों को लेकर आए? मैं इधर हाँ। हमारे गांव से आया 3500 किलोमीटर है इधर। अच्छा, 3500 किलोमीटर वेस्ट बंगाल से, उतनी दूर से स्कूटी से आ रखे हैं यहाँ पर। प्रशासन कुछ और व्यवस्था करे न करे, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ज़रूर से करनी पड़ेगी। और ये जो पार्किंग का टॉप फ्लोर है जहाँ से पानी की निकासी होनी है, वहाँ कुछ इस तरह से कूड़ा कचरा जमा हो रखा है। क्या ये बताएं, लोग कभी नहीं सुधरेंगे, तब सुधरेंगे। आंटी जी का ऑपरेशन हुआ था तो आंटी जी मेरे ब्लॉग ऐसे फॉलो करते हैं, बोलते नहीं पहले प्रियंका को देखना है। बाद में ऑपरेशन होगा भाई। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 3 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से आसमान पर बादलों के साथ हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिली रही और किसी टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और रोज़ की तरह सोनप्रयाग मार्केट का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो रखा है। बहुत सारे श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे होटल से सुधांशु भांजे की ड्यूटी कुछ दिनों के लिए ऑफ हो गई है, क्योंकि इनके ड्राइवर साहब घर चले गए हैं तो खुद गाड़ी चलाना पड़ रहा है। अभी खुद चला रहा हूँ। अच्छा, कहाँ गए थे? ऋषिकेश? जाम भी है वहाँ? आजकल में तो नहीं था बिल्कुल। गर्मी तो थी पर मैं रात को गया था ना। अच्छा, मैं वापस आ गया था। चलो, तो गाड़ी बिल्कुल सामने पर पार्क कर रखी है, मतलब चारों धाम चले जाएंगे? हाँ, 4 धाम अच्छा। सब जगह चले जाए गाड़ी। हमारा टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस भी है जो कि योगी टूर एंड ट्रैवल से है, तो यहाँ पर आकर आप चारों धामों के लिए गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं। और साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बस से अपनी यात्रा कर लेते हैं श्री केदारनाथ धाम की, उसके बाद बद्रीनाथ जाने के लिए उनको पर्सनल गाड़ी चाहिए होती है। तो एक और गाड़ी हमारे टूर एंड ट्रैवल में ऐड हो गई, वो है सुधांशु की, है ना सुधांशु? अगर कोई बोलेगा बद्रीनाथ जाना है, वहीं से वहाँ ऐसे घूम घूम के करा देते हैं। अच्छा, सारी जगह। वैसे भी गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है भाई, है ना? पहले से तो छोटे से बचपन से ही सीख रखा है। चलो बढ़िया बात है, अपना काम खुद कर रहा है तो हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन हमारे साथ रहना है। हाँ, यही है भाई, यही है। हम थोड़ी नहीं बोल रहे कि तू चला गया। अगर ज़्यादा बोलेंगे वो इमोशनल हो जाएगा फिर। हमारी दुकान में सबसे ज़्यादा खपत होती है पानी की, तो यहाँ पर कल रात को हमने बहुत सारी बिस्लरी वाटर बॉटल की पेटियाँ उतार दी थी गाड़ी से। अभी फिर से आएंगी? हाँ, एक ट्रक और आएगा। अच्छा, और अशोक की ड्यूटी लगी हुई है अभी मंदिर की सजावट करने की। यहाँ पर जितनी भी जगह खाली होती है तो अशोक मंदिर भरने लग जाता है। हाँ हाँ, मंदिर है। हाथ भी जोड़। जय हो केदार बाबा। और अभी तो नितिन भी हेल्प करने के लिए आ गया। आज क्लॉक रूम में कम भीड़ है ना। चलो, अशोक में टैलेंट की कमी नहीं है। एक तरफ से रूम दिखाता है, एक तरफ से मंदिर को सजाता है और तीसरी तरफ से गाड़ी भी चलाता है। ऑफ सीजन में तो पिकअप चलाते हैं ना। अशोक ऑलराउंडर है यहाँ का। ऑलराउंडर है भाई। जिस दिन से हस्बैंड जी यहाँ होटल में आए उस दिन से रोज़ खाना यहाँ कमरे में ही आ रहा है। तो अब लेते हैं गर्मा गर्म लंच का आनंद। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया। मौसम भी अभी बहुत ही सुहावना सा हो गया, बारिश टल गई। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ठीक सामने सोनप्रयाग की ग्राउंड पार्किंग में। वैसे तो पार्किंग एंट्री गेट ठीक सामने मार्केट साइड से है, लेकिन वो एंट्री गेट है सिर्फ गाड़ियों के लिए। मैं तो यहाँ एग्जिट गेट से भी जा सकती हूँ और एग्जिट गेट हमारे होटल के ठीक सामने से है। पार्किंग एग्जिट गेट तक भी गाड़ियाँ पूरी तरह से पार्क हुई रहती हैं। और अब चलते हैं सोनप्रयाग की ग्राउंड वाली पार्किंग में। हमेशा की तरह पार्किंग के बगल पर ही एक बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन किया हुआ है। इस भंडारे को भी 1 महीना हो गया और इस पर लिखा हुआ है
12वां विशाल भंडारा। और जितने भी यात्री लोग हमारे होटल की डॉर्मेट्री में स्टे करते हैं, हम उन सभी लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप खाना खाने के लिए सामने भंडारा में जाइए, वहाँ पर प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस पार्किंग का हर साल टेंडर भरा जाता है, यानी कि हर साल सोनप्रयाग की पार्किंग के अलग अलग मालिक होते हैं। इस साल गाड़ियाँ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लगाई हुई हैं, साथ ही सुलभ शौचालय के कर्मचारी सामने पर सफाई करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं एक साइड से चलती हूँ, देखती हूँ सबसे दूर से कौन गाड़ी यहाँ सोनप्रयाग में पहुँची हुई है। यूपी, HR और MP नंबर प्लेट की गाड़ियाँ तो मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, और ये राज्य उत्तराखंड से नज़दीकी राज्य हैं। अब मुझे खोजना है बिल्कुल दूरस्थ राज्य, जो बिल्कुल 800, 900, 1000 किलोमीटर दूर का हो। लेकिन पर्सनल व्हीकल के साथ साथ यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल भी पार्क हो रखे हैं। अभी तो एक गाड़ी दिख गई है MH नंबर प्लेट की, ये भी काफ़ी दूर है। फिर MP, UP वही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ फेंका कूड़ा, यहाँ है डंपिंग जोन। गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आई तो नीचे डंपिंग जोन है भैया। गाड़ी में जाता है। जिला पंचायत के हैं आप कर्मचारी? नहीं गए तो ये प्राइवेट है ना, ठेके में है ना ये। हाँ हाँ, ठेके में तो करोड़ों का ठेका भी तो है। ये हमारा तो नहीं, हम तो मजदूर है। मजदूर तो हैं। आपके मालिक कौन है? वो जो आपके हेड हैं कौन है वो? हाँ भाई, भैया जी लोग अच्छी तरह से साफ़ सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कूड़ा उठाया वैसे ही कूड़ा फेंक दिया नीचे मंदाकिनी नदी की तरफ। साफ़ सफाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। यहाँ साफ़ सफाई करो, नीचे नदी में फेंक दो। नदी में डाल रहे हैं। हाँ हाँ, अरे वो गाड़ी वहाँ से नीचे फेंका ना इन्होंने। अरे उसमें डालना, कट्टे में, बोरे में रखने, बोरे में डाल। तो अभी तो आप ऐसे बोल रहे हैं, देखो मैंने उनको देखा और फिर मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्यों डाला, बोला हम जिला पंचायत से हैं। ये तो गलत बात है ना भैया। जब गाड़ी आ रही है तो आप उसमें भेजो, जहाँ भी आपका डंपिंग जोन है वहाँ करो, ठीक है। मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए भैया। आप जिला पंचायत से हैं भैया? किसके अंडर में काम करें? सुलभ शौचालय के उसमें पार्किंग का? तो पार्किंग वालों का कोई वो नहीं है उनका? अच्छा, पार्किंग के अंडर काम करते हो? अच्छा, ये तो वही बात हो गई कि एक साइड से साफ़ सफाई करो और दूसरी साइड गंदा कर लो, जहाँ दिखाई नज़र ना पड़े। मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि मैं हर साल आती हूँ इधर मंदाकिनी नदी की साइड। पहले यहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई रहती थी। जब कूड़े की गाड़ी आ रही है, प्रॉपर व्यवस्था है डंपिंग जोन की, तो फिर ऐसे कूड़ा क्यों फैलाना। अब एक भाई साहब बोल रहे हैं कि हम पार्किंग के अंडर में काम करते हैं और दूसरे बोल रहे हैं कि हम जिला पंचायत के अंडर में काम करते हैं। अब पता नहीं सुलभ के हैं, उन्होंने ड्रेस तो नहीं पहनी हुई है, ऐसे भी क्यों बोलना। लेकिन सुलभ शौचालय के कर्मचारी भी इधर उधर सफाई करने पर लगे हुए हैं। उधर साइड तो साफ़ सफाई नज़र आ रही है, लेकिन इधर साइड बहुत ही भयंकर गंदगी है और उससे ज़्यादा गंदा कर रखा है यहाँ नीचे। अभी अभी उन भाई साहब ने यहाँ से नीचे कूड़ा फेंका, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि वो उधर साइड लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पूरा डंपिंग जोन बना रखा है। वो भाई साहब बोल रहे कि बहन मैं तो मज़दूर आदमी हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला फिर भाई कट्टों को भरो, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो वो डर गए, शायद बोल रहे हैं कि अब से नहीं करेंगे, देखते हैं इसके बाद पड़ता है कूड़ा कि नहीं पड़ता है। नहीं तो मैं फिर सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर एप्लीकेशन डाल दूँगी भाई कि करोड़ों का टेंडर है और साफ़ सफाई करने के लिए कुछ भी नहीं। जगह जगह पर पार्किंग में कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा ही कट्टा यहाँ पर भर के रखा हुआ है। तो अब ये भैया सारे कूड़े कचरे को कट्टे में उठा रहे हैं। ऐसे उठाना, ठीक है भैया, नीचे नहीं फेंकना है। कोई बोलेगा नीचे फेंक दो, मेरे पास बोलना सीधे, ठीक है। हाँ, तो अभी कट्टा भरा जा रहा है। पहले भैया ने गाड़ी भरी और सीधे नीचे फेंक दिया। यहाँ पर गंदगी से फ़र्क सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं पड़ता है जिन्होंने सिर्फ यहाँ पर 6 महीने कमाने के लिए आना है, फिर दोबारा यहाँ का मुँह नहीं देखना है। बस वही लोग ऐसे आतंक मचाते हैं, चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी गंदगी ना फैलाएं अगर व्लॉग देख रहे हैं तो, वरना आपकी शिकायत करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस साल मुझे HR नंबर प्लेट के कॉमर्शियल व्हीकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और सबसे दूर से जो गाड़ी आई है वह है TS नंबर प्लेट की, तेलंगाना से। अब ज़्यादातर यात्री लोग अपनी यात्रा अपने पर्सनल व्हीकल से ही कर रहे हैं, और यहाँ पार्किंग में मुझे ज़्यादातर पर्सनल व्हीकल ही देखने को मिल रहे हैं, गिने चुने ही कॉमर्शियल व्हीकल हैं। और सबसे दूर दूर की नंबर प्लेट देखने को मिली, एक तो TS, दूसरा वेस्ट बंगाल और तीसरा झारखंड, बिल्कुल दूर दूर से। MH भी दूर का है, लेकिन उन जगहों में जा रही हूँ ना बाई कार, तो मुझे लग रहा है कि मतलब जाया जा सकता है। अब तो सड़कें ना बिल्कुल अच्छी बन गई हैं, बिल्कुल हाईवे बन गए हैं बढ़िया बढ़िया। तो शहरी क्षेत्रों में उतनी दिक्कत नहीं है, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में दिक्कत हो सकती है जिन्होंने कभी भी पहाड़ी एरिया में ड्राइविंग नहीं की होगी।
तो अभी अभी मेरी नज़र पड़ी एक गाड़ी पर जो कि फोर्स की गाड़ी है और के नंबर प्लेट की है। तो भैया जी से बात करते हैं। आप भी कर्नाटक से हैं? हाँ। और वहीं से यात्रियों को लेकर आए? मैं इधर हाँ। हमारे गांव से रहे 3,500 किलोमीटर है इधर। अच्छा, 3,500 किलोमीटर। आप गांव से ही यात्रियों को लेकर आए हैं? हाँ। और हर साल आते हैं या कि पहली बार आए हैं? पहली बार आए। ओह सो स्वीट। चलो, कैसा लगा आपको इधर? ऐसे मैप में लोकेशन डाल के? हाँ, सीधे मैप में लोकेशन। हिंदी कम आती होगा आपको? थोड़ा थोड़ा। आप क्या बोलते हैं? मैं मेरे अच्छे मालूम नहीं पड़ता मेरा। नहीं, आपकी लैंग्वेज कौन सी है? योर लैंग्वेज कन्नड़। ओके ओके। तो भैया जी को घर से निकले हुए 10 दिन हो गए हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा इनको ना हिंदी थोड़ा कम समझ आ रहा है। कन्नड़ आता है, कन्नड़। कोई बात नहीं, हमको कन्नड़ आता ही नहीं है। हम गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे बाद में, ठीक है? आपके गाँव का नाम? केसवर। अच्छा, केसवर। बहुत दूर से हैं? बहुत दूर से। अच्छा, चाय के बागान होते हैं उधर? हाँ, होते हैं? होता है। केरला में होता है, कर्नाटक में होता है? इधर केरल में होते हैं ना। अच्छा। हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा लगा मिलके। ओके। यात्रा के दौरान यहाँ पार्किंग में इतनी चहल पहल देखने को मिलती है, सारी जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। और जब यात्रा बंद हो जाती है ना, तो उसके बाद ये जो पार्किंग है ये प्लेग्राउंड बन जाता है। प्रीति ने भी इसी पार्किंग में गाड़ी सीखी और जो भी लोकल लोग होते हैं ना, जेंट्स लोग, वो डाउन सीजन में यहाँ पर मस्त क्रिकेट खेलते हैं। तो अब ग्राउंड पार्किंग से चलते हैं फ्लोर वाली पार्किंग की ओर। तो इस ग्राउंड पार्किंग के ऊपर की साइड काफ़ी सारी दुकानें लाइन से बनी हुई हैं। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं और इनका भी सालाना टेंडर भरा जाता है। और साथ ही यहाँ पर एक सुलभ शौचालय भी है। ये सुलभ शौचालय पिछले साल बन गया था। तो यहाँ पार्किंग में अभी भैया और बहन जी मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत शानदार, बहुत अच्छी रही। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और धामी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है। चलो, बहुत बढ़िया। साफ सफाई भी बहुत अच्छा था। अच्छा, मतलब चलो, कोई तो अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल जो सही है। जी जी। सिस्टर भी बहुत अच्छा दे रही है। अच्छा, अच्छा, सबके ब्लॉग देखते हैं आप लोग? चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मिलके, दोबारा जरूर आना। बिल्कुल आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर भैया जी की गाड़ी में आ रखे हैं। चलो, सब्सक्राइबर को मिलाने के लिए लेकर आ रहे थे। इनको मैं त्रिवेणी ले जाऊंगा। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया। अच्छे से ले जाना, ठीक है? अच्छा, उधर ही जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। ओके। कहीं कहीं जगहों पर तो बहुत ही भयंकर गंदगी हो रही है और कुछ कुछ यात्रियों का कहना है कि साफ़ सफाई बिल्कुल बढ़िया है। हाँ जी, रास्तों की साफ़ सफाई तो बढ़िया है, लेकिन जहाँ वो कूड़ा जा रहा है वो जगह तो बहुत ही भयंकर हो रखी है ना। एक जगह पर कूड़ा डंप हो तो वो चलता है, लेकिन जगह जगह पर हो रखा है ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ लोकल लोग देख सकते हैं। यात्री लोगों को तो क्या है कि सीधे आगे अपने सफ़र में आगे बढ़ना है, वही प्रॉब्लम है। कोई अच्छा रिव्यू देते हैं, कोई ख़राब रिव्यू देते हैं। जैसे मैं इधर फ्लोर वाली पार्किंग की तरफ आई तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर में लोकल गाड़ियाँ ज़्यादातर पार्क हो रखी हैं और ऊपर भी यात्री लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं। सब फ्लोर एकदम फुल हो रखे हैं गाड़ियों से। तो ये वाला रास्ता है बिल्कुल घुमावदार फ्लोर वाली पार्किंग में जाने के लिए। और इधर रास्ते पर तो सिर्फ बाइक, स्कूटी वगैरह पार्क हो रखी हैं। देखिए, स्कूटी से यात्रा कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, उतनी दूर से स्कूटी से आ रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादातर स्कूटी, बाइक, DL, UP, HR नंबर प्लेट की पार्क हो रखी हैं। और अभी मेरी नज़र पड़ी इस बाइक पर, इसकी नंबर प्लेट पर TG लिखा हुआ है। ये भी तेलंगाना का नंबर है और इस पर लिखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम यात्रा। तो वो लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं इस बाइक से। MS नंबर प्लेट की बाइक भी देखने को मिल रही हैं। HR और UP नंबर प्लेट तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। एक और TS नंबर प्लेट की, कहीं कहीं जगह पर TS लिखा हुआ है, कई जगह पर TG लिखा हुआ है। मतलब ये जो राज्य हैं वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हैं और लोग पता नहीं 2 व्हीलर से भी अपनी यात्रा कैसे कर लेते हैं। पार्किंग की ओर जाने वाला रास्ता बिल्कुल घुमावदार है और जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगी वैसे ही ठीक सामने सोनप्रयाग मार्केट के नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये सोनप्रयाग की पार्किंग का एंट्री गेट है और यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगी रहती है, यहाँ से गाड़ियाँ एंट्री कर रही हैं। तो अब चलते हैं हम पार्किंग के टॉप फ्लोर में। तो
तो चलिए जी, मैं पहुंच गई हूं पार्किंग के टॉप फ्लोर में। और जब तक मैं फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर थी ऐसा लग रहा था कि बाहर अंधेरा हो गया, मतलब इतनी चिपक चिपक के गाड़ियां लगी हुई हैं। और यहाँ थर्ड फ्लोर में अभी खुला खुला बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अब यहाँ से आप सभी लोगों को चारों तरफ के नज़ारे दिखाते हैं। तो यहाँ थर्ड फ्लोर में आके भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम थर्ड फ्लोर में होंगे, क्योंकि दूर दूर तक गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। और सामने वाली रोड जाती है हमारे गांव त्रियुगी नारायण के लिए। ऊपर झोसी और मजोसी मोहल्ला देखने को मिल रहा है, और किमाड़ा मोहल्ला भी इसी के ऊपर है, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि थोड़ा सा धार लग गई है। और इधर साइड है पूरा सोनप्रयाग मार्केट, और सामने वाली पहाड़ी से गौरीकुंड के लिए रास्ता जाता है। और किसी टाइम बहुत तेज़ शोर सुनाई दे रहा है क्योंकि ऊपर झोसी का हेलीपैड है, तो वहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। जो भी लोग यहाँ पर माला बेचने के लिए आते हैं उनका खाना कुछ इस तरह से खुले में बनता है। वो लोग डिनर बनाने भी लग गए और करने भी लग गए। और ये जो पार्किंग का टॉप फ्लोर है जहाँ से पानी की निकासी होनी है, वहाँ कुछ इस तरह से कूड़ा कचरा जमा हो रखा है, वो भी बहुत ही भयंकर तरीके से। जहाँ तक भी मेरी नज़र जा रही है वहाँ कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है। प्रशासन कुछ और व्यवस्था करे ना करे, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ज़रूर से करनी पड़ेगी। अगर ऐसी गंदगी फैलती रही ना तो यहाँ तो महामारी फैल जाएगी। अच्छा हुआ यहाँ गर्मी नहीं पड़ रही है, वरना पता नहीं कितने रोग उत्पन्न हो जाते। बाप रे बाप, चारों तरफ गंदगी गंदगी। हम तो ऐसे सोच रहे हैं ना कि यात्रा बढ़िया चल रही है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है भाई, यात्री लोग भी पता नहीं कूड़ेदान का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कूड़ेदान का यूज़ भी कर रहे हैं तो क्या करें, वो भी ऐसे ही फैला रहे हैं। मतलब जिन्होंने पार्किंग ले रखी है उनको कम से कम ऐसे होना चाहिए कि पार्किंग बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, और साथ ही उनका कूड़ा सही जगह पर डंप हो। ऐसे नहीं कि मंदाकिनी नदी की तरफ फैला दिया। भाई क्या बताएं, अगर फिक्स नियम कानून होते ना कि अगर कूड़ा फैलाया तो इतना जुर्माना, ये तो तब सभी ने सही रहना था। अब कोई तो जुर्माना लेने वाला नहीं है, जुर्माना अगर लेंगे भी तो देने वाले भरपूर हैं, क्योंकि पैसा इतना पड़ा हुआ है। तो क्या ही बताएं, कभी कभी ऐसे देखकर ना बहुत दुख भी होता है भाई। पिछले साल तक भी मैं हमेशा पार्किंग की सैर करने के लिए आती थी, आप सभी लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाती थी। लेकिन इस साल पार्किंग की तरफ आकर तो बहुत ही भयंकर निराशा हुई। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। कहीं पर अगर साफ़ सफाई भी कर रखी है तो क्या फ़ायदा उस साफ़ सफाई का, जब यहाँ से कूड़ा उठाकर दूसरी जगह डाल देना है जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। अब मंदाकिनी नदी की साइड तो पिछले साल भी कूड़ा डाला हुआ था, लेकिन बाद में वो लोग रुक गए थे जब मैंने ब्लॉग बनाया था, जब मैंने उनको चेतावनी दी थी। लेकिन इस साल फिर से कोई बोल रहा है हम जिला पंचायत से हैं, कोई बोल रहा है हम सुलभ से हैं, कोई बोला कुछ, कोई बोला कुछ, मतलब फिक्स बता नहीं रहे हैं। और जब तक मैं वहाँ पर थी तब तक अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर रहे थे, लेकिन अब पता नहीं उस कूड़े को कहाँ फैलाएंगे। अब ये जिम्मेदारी तो हर एक नागरिक की होनी चाहिए ना कि उसको गंदा करना है या साफ़ सुथरा रखना है। अब सामने वाली रोड पर देखिए बहुत सारे ट्रक रोक के रखे हुए हैं। उन सभी ट्रकों में सामान है गौरीकुंड के लिए, और इन सभी सामान से भरे हुए ट्रकों को रात के टाइम पर ही गौरीकुंड की ओर भेजा जाएगा। उससे पहले तो बहुत ही मुश्किल है, और सुबह के टाइम से वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। अब देखिए सामान महंगा नहीं होगा तो क्या होगा, अब इतना वेट कर रहे हैं। गौरीकुंड पहुँचने में उनको लगभग 3 दिन तो लग ही गए होंगे, और फिर वापसी आने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे आज सामान वहाँ भेज दिया रात के टाइम पर, तो कल सुबह भी नहीं भेजेंगे, फिर कल रात को उनको वापसी भेजा जाएगा। ढेर सारे कूड़े कचरे के साथ साथ मुझे कुछ कांच की बोतल भी देखने को मिल रही हैं। ये सब दारू की बोतल हैं, एक यहाँ पर है और एक दो मुझे इधर साइड भी देखने को मिल रही हैं। ये सब चीज़ देखकर आप सभी लोग ही डिसाइड कीजिए कि कुछ लोग, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग यहाँ श्री केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं या सिर्फ मस्ती करने के लिए। अगर मस्ती करने के लिए आ रहे हैं तो अपने घर में ही मस्ती कीजिए। आज तो यहाँ पार्किंग की तरफ आकर दिल खट्टाई हो गया, तो अब चलते हैं यहाँ से वापसी। क्या ये बताएं, लोग कभी नहीं सुधरेंगे, तब सुधरेंगे जब कुछ भयंकर महाप्रलय आ जाएगी, तब सुधरेंगे। तो लास्ट में मैं पहुंची हूँ भुट्टे वाली शॉप पर। यहाँ भैया जी तो बोलते हैं कि ये भुट्टे जापान से आए हैं। ये तो सूख गए ना अब? हाँ, तो सूखे जो बचे थे मैंने यहाँ लटका दिए। अच्छा ये रंग बिरंगे ऑर्डर पे। चलो तो यहाँ से अब भुट्टा ले लेते हैं, भुट्टे का आनंद लेते हैं बॉयल वाला।
गुजरात अहमदाबाद से अभी एक प्यारी सी फैमिली मुझे मिले हैं। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। ओह थैंक यू। आप गुजरात आइए घूमने अहमदाबाद। नहीं जरूर आएंगे। अंकल भी मैच के बहुत शौकीन हैं। अच्छा। तो अहमदाबाद में मैच देखने आए। अच्छा बिल्कुल आएंगे कभी। और आपको त्रियोगी नारायण के दर्शन हो गए थे? हाँ, बहुत चलो अच्छे कैसा लगा उधर? बहुत ही बढ़िया लगा। ठीक है, आंटी जी के लिए भी धन्यवाद। हम 99 में आए थे। अच्छा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा गाँव किनारे। तो अब आए हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब तो बहुत बदलाव हो गया है ना। चलिए इन्होंने दिखाया आपका जो नया है होटल वगैरह। अच्छा अच्छा, दोबारा जरूर आना हमारे यहाँ पे। ठीक है, ओके थैंक यू। तो छत्तीसगढ़ से एक प्यारी सी फैमिली हमको मिली। छत्तीसगढ़ी बोला ना आपने? अच्छा, छत्तीसगढ़ से एक प्यारी सी फैमिली यहाँ पर हमको मिले हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमें भी अच्छा लगा कि हम लोग 5 साल से देख रहे हैं। अच्छा प्रॉपर्ली 5 साल से हो रही है। थैंक यू सो मच। सारे वीडियो देखिए। आज ही पहुँच रहे हैं यहाँ पर? आज ही पहुंचे। चलो कल यात्रा शुरू होगी। चलिए पूरी फैमिली से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। टिहरी घनसाली से अभी यहाँ हमारे होटल पर भाई जी लोग आए हुए हैं। आप सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। चलिए, और हो गई यात्रा आपकी? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए भी। थैंक यू। तो मध्य प्रदेश से एक प्यारी सी फैमिली आई हुई है हमको मिलने के लिए और आपने आज हमारे होटल में स्टे किया हुआ है। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। रूम भी बहुत अच्छे लगे। ओह थैंक यू। और एक मिठाई का डब्बा लेकर भी आए हैं। तो आप हमसे मिल लिए थे, इतना ही बहुत था। व्लॉग देखते हैं, इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। मैं 4-5 साल से मैंने बहुत फॉलो करके रखा। अच्छा हाँ, मेरा खाना भी अगर मैं खाती हूँ तो मैं पहले ब्लॉग लगाऊंगी जब मेरा खाना खपता है, क्योंकि और कुछ नहीं। मेरे अच्छा। बच्चे परेशान हैं। बच्चे परेशान हो रखे बोला। और चैनल नहीं चलते हैं और न्यूज नहीं चलती है। मुझे तो टीवी एक अलग खरीदनी पड़ी। चलो बढ़िया बात है। तो मैं न्यूज देखता हूँ और वो स्पोर्ट्स चैनल अभी देखता हूँ। रास्ते में बेटा कह रहा था माँ आपके बहुत ब्लॉग हो गए, आप 12 दिन की ट्रिप पे हो। तो 12 तो प्रियंका दीदी के हो गए, 12 प्रीति के हो गए, 12 आलोक उनके हो गए, सबके 12 कूल पहाड़ी के। निकल गए वो। कितने दिन में देख पाओगे? आपके बहुत ब्लॉग। तो घर जाके खूब हो गया, स्टोरेज हो गया अब। हाँ हमेशा के लिए एक दिन में 4 ब्लॉग देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। नारायण वो वहाँ से जुड़े हैं ना, वहाँ की संस्कृति और वो सब चीजें देखने में अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। ओ थैंक यू सो मच। आप जुड़ गए तो इसलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, हमको तो ये सभी लोग अनजान हैं, लेकिन इनके लिए मैं अनजान नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। और जितने लोग भी मुझे मिलते हैं तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि मिलिए, विदाउट गिफ्ट मिलिए। थैंक यू सो मच इसके लिए। हमारे मामा मामी है वो हलवाई है। अच्छा, खुद बनाते हैं। तब देखिए जी, हलवाई होने का फायदा भी है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा। आराम कीजिए, फिर आपको यात्रा भी करनी है कल। यात्रा करनी है, परसों हम 3 दिन आ रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले आप केदारनाथ हो आए, रिलैक्स होके। हाँ तो अभी एक प्यारी सी फैमिली मिली है जो कि हैदराबाद से हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके। और कैसी रही आपकी यात्रा? सबसे पहले तो आपके बच्चे मिले थे हमको, बोला कि फादर को मिला। कौन है आपके पापा? ये अच्छा, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा पूरी फैमिली से मिलकर। और आपके इधर साइड तो आजकल बहुत गर्मी हो रही होगी, यहाँ देखो ठंडा ठंडा कूल कूल है ना। तो चलिए आते रहिए। कैसी रही यात्रा? बढ़िया रही। चलिए, आपने पैदल चढ़ाई की है? ओह चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आना दोबारा। ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को मिलने के लिए मैं अभी यहाँ रूम में आई हुई हूँ और एक प्यारी सी फैमिली आई हुई है राजस्थान से। बहुत बढ़िया लगा आप सभी लोगों से मिलकर। चित्तौड़गढ़ से? दीदी चित्तौड़गढ़ से। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सभी लोग बहुत ही प्यारे नेचर के हैं। और स्पेशली धन्यवाद आंटी जी के लिए, हमेशा वीडियो देखते हैं। और मेरे लिए रखड़ी लेकर आए हैं, बोला ये देखिए, एक मेरे लिए और एक प्रीति के लिए। वाह, बहुत ही सुंदर। मैंने राजपूती ड्रेस पहनी थी, ऐसे कि उस पर पहनूंगी? अच्छा, आपने देखा था वीडियो? चलिए, बहुत बढ़िया। आंटी जी बहुत पहले से हमारे ब्लॉग देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल देखी आप। अच्छा। हमारी यात्रा तभी सफल मानी जाएगी हम दीदी से मिले। अच्छा। दीदी का ब्लॉग हम डेली देखते हैं, रेगुलर देखते हैं। और मैं मेरी बहन समझ के इनको 5000 फॉलोवर मेरे हैं दीदी के। अच्छा। तो मेरी सिस्टर को फॉलो करो, मेरी सिस्टर को फॉलो करो। अच्छा। हम राजस्थान चित्तौड़ से, छोटा सा गांव है बड़ोदिया, उससे हैं। हाँ ठीक है दीदी, तो धन्यवाद। सबसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। कैसी रही यात्रा? बढ़िया रही आपकी? चलिए, आप खाना खाइए, आपको डिस्टर्ब कर लिया। आंटी जी आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा ब्लॉग देखते रहिए। कल त्रियोगी नारायण जाएंगे हमारे गाँव। ठीक है, बहुत बढ़िया। जाएंगे, आपका सब कुछ, आपका घर, कूड़ा, खेत, गाय, मम्मी, दादी, सासू जी, सब
सबको देखे बिना हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा। चाहे 2 दिन और लग जाए हमारे को, तभी केदारनाथ की यात्रा सफल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम उस दिन ब्लॉग में बोल रहे थे कि अगर रखड़ी होती तो ये ड्रेस और भी बढ़िया लगती। अब देखो आंटी जी ये रखड़ी लेकर आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सच में आपसे मिलके। भैया जी तो बोल ही रहे थे कि मेरी माँ से ज़रूर मिलना, तो इनके साथ एक बहुत ही अलग कनेक्शन है क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। आंटी जी का ऑपरेशन हुआ था तो आंटी जी मेरे ब्लॉग ऐसे फॉलो करते हैं, बोलते नहीं पहले प्रियंका को देखना है, बाद में ऑपरेशन होगा। भाई मतलब इतना प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सोनप्रयाग में रहकर दिन भर में मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं और सभी से मिलकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए जो मेरे व्लॉग देखते हैं। और व्लॉग देखने के बाद अगर आप श्री केदारनाथ धाम की यात्रा का प्लान करते हैं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान जी ने मुझे एक माध्यम बना रखा है। तो भगवान जी का भी धन्यवाद और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जी इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।